नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर भानु श्रीवास्तव। आज मैं किसी विषय पे नहीं बोल रहा हूँ। आज कोई शीर्षक नहीं है, कोई बौद्धिक प्रस्तुति नहीं है। आज जो है वो अनुभूति है। आज जो है वो स्मृति है। आज जो है वो कृतज्ञता है। गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा, महागुरु का सानिध्य, और वो भी उस समय जब जीवन में योग नहीं था, पर योग की भूमि तैयार हो रही थी। मैं आज जिस सत्य को साझा कर रहा हूँ वो न दर्शन है, न सिद्धांत, न किसी ग्रंथ से लिया गया ज्ञान। ये वो है जो शब्दों से पहले घटा, जो समझ से पहले उतरा, जो जानने से पहले जागा। योग मेरे जीवन में किसी पुस्तक के पन्नों से नहीं आया। योग मेरे जीवन में किसी विधि, किसी तकनीक, किसी अभ्यास से नहीं आया। योग मेरे जीवन में गुरु के सानिध्य से जागृत हुआ। गुरु क्या होता है, ये प्रश्न नहीं, एक घटना है। गुरु को परिभाषाओं में बांधना उसे छोटा करना है। गुरु वो नहीं होता जो आपको कुछ सिखा दे। गुरु वो होता है जिसकी उपस्थिति में आप स्वयं से मिलने लगते हैं। मेरे जीवन में ये एक दुर्लभ सौभाग्य था कि मेरा बचपन पायलट बाबा जैसे महायोगी के सानिध्य में बीता। वे केवल एक योगी नहीं थे, वे केवल एक सिद्ध पुरुष नहीं थे, वे चलती फिरती चेतना थे, वे जीवित योग थे। उनकी उपस्थिति में योग कोई अभ्यास नहीं था, योग कोई साधना पद्धति नहीं थी, योग कोई लक्ष्य नहीं था, योग वातावरण था, योग श्वास में घुला था, योग मौन में बहता था। आज लोग पूछते हैं योग कैसे करें, ध्यान कितनी देर करें, कौन सी विधि श्रेष्ठ है। पर मेरे जीवन में योग से पहले एक ही सत्य आया, गुरु। क्योंकि गुरु के बिना योग केवल तकनीक बन जाता है। गुरु के बिना ध्यान मानसिक कसरत रह जाता है। गुरु के बिना अध्यात्म भी अहंकार का रूप ले सकता है। गुरु उस स्थान को छूता है जहां शब्द नहीं पहुंचते। सानिध्य, ये उपदेश से बड़ा सत्य है। गुरुदेव ने मुझे कभी बैठाकर ये नहीं कहा कि ये योग है। उन्होंने मुझे योग में रखा। उनका मौन उनके शब्दों से अधिक बोलता था। उनकी दृष्टि किसी दीक्षा से अधिक प्रभावी थी। मैंने वहीं जाना कि सच्चा गुरु आपको प्रभावित नहीं करता, वो आपको शांत करता है। उनके पास बैठकर मन अपने आप धीमा हो जाता था। कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं। यही मेरी पहली योग शिक्षा थी। महायोगी होने के बावजूद उनके भीतर कोई प्रदर्शन नहीं था, न कोई घोषणा, न कोई आग्रह। जो देख सकता था वो देख लेता था। जो तैयार नहीं था उसके लिए भी वे उतने ही करुणामय थे। वही मैंने सीखा कि सिद्धि का शोर नहीं होता, सिद्धि की पहचान उसकी सहजता होती है। बचपन में हम तर्क से नहीं सीखते, हम वातावरण से सीखते हैं। मुझे योग सिखाया नहीं गया, मुझे योग में जीने दिया गया। वहाँ अनुशासन था पर डर नहीं, वहाँ मौन था पर दबाव नहीं। इसीलिए योग मेरे लिए कभी बोझ नहीं बना। योग मेरे लिए घर जैसा रहा। मैं आज स्पष्ट कह सकता हूँ, योग की पहली अनुभूति किसी आसन में नहीं आई, वो किसी मंत्र में नहीं आई। वो आई गुरु की उपस्थिति में बैठने से। जब भीतर कुछ बिना कहे बदलने लगा, जब मन बिना कारण शांत होने लगा, जब प्रश्न अपने आप गिरने लगे, तब समझ आया कि ये साधारण घटना नहीं है। गुरु बाहर कुछ नहीं देते, गुरु भीतर की यात्रा शुरू कराते हैं। गुरुदेव ने कभी ये नहीं कहा मुझ पर विश्वास करो। उन्होंने ऐसा वातावरण दिया कि भीतर से आवाज आई, अब भरोसा संभव है। यही अंतर है प्रचार और परंपरा में। आज पीछे देखता हूं तो स्पष्ट दिखता है, योग का बीज किसी उपदेश से नहीं पड़ा, वो बीज पड़ा सानिध्य से। वो अंकुरित हुआ स्मृति से, और वो विकसित हुआ कृपा से। यदि आज मैं योग, दर्शन या चेतना की बात करता हूं तो वो मेरी उपलब्धि नहीं है,
वो उस गुरु परंपरा का प्रवाह है जिसने मेरे भीतर पहली बार जागरण का स्पर्श कराया। मैं कभी खोज में नहीं था। योग मेरे लिए पहचान की वापसी रहा है, और उस वापसी का पहला द्वार गुरु थे। ओम नमो नारायण।